स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तिजोरी का ये सारा सामान अस्त व्यस्त है क्योंकि ये जेवर और पैसे मैंने इस तरह से नहीं रखे थे। इसका मतलब है इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को बेहोश किया था। हाँ राशि बहन, और शायद उसके बाद ही माँ जी आपके पास से वो चाबी लेकर उन्होंने ये तिजोरी खोल ली होगी। असंभव। रात में ये चाबियां मैं जहां रखती हूँ वो जगह मात्र मुझे पता है, तो वो दोनों चाबी तक पहुंच ही कैसे पाए? गोपी बहू, एक बात तो है, उमंग और तृप्ति के शातिर दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? माँ जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने कोई ना कोई बहुत बड़ी योजना बनाई होगी। हाँ, पर क्या? ये दोनों आखिर करने क्या जा रहे? मम्मा, क्या हुआ मीरा? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। क्लोरोफॉर्म, ये तो बेहोशी की दवा है। मीरा, ये बोतल तुम्हें कहाँ से मिली? बोलो मीरा। ये नीरू तो तृप्ति के कमरे की तरफ इशारा कर रही है। मैंने उमंग से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर जब मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन क्यों काटा किंजल जी? सगाई वाले दिन, लेकिन उसमें आपका एक भी कॉल नहीं था। किंजल जी, मैंने आपको एक बार नहीं कम से कम 4 बार फोन किया। 4 फोन? जी। एक मिनट। मेरा फोन देख लीजिए धवल जी, उस दिन की डेट की आपकी एक भी कॉल नहीं है। हो सकता है आपने ये कॉल्स डिलीट कर दिया। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? उस दिन डाइनिंग टेबल पे कुछ वक्त के लिए मैंने अपना फोन छोड़ दिया था और उमंग डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था। हमारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला उमंग ही है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अव्वल दर्जे का चालाक और गिरा हुआ इंसान है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये सोच लिया कि उमंग सुधर गया है। धवल जी, मेरा विश्वास कीजिए धवल जी, मैंने आपके खिलाफ उमंग से कभी कुछ नहीं कहा। और मैं क्यों कहूंगी? हर कोई ये बहुत अच्छी तरह जानता है, यहाँ तक कि आप भी, कि उमंग मेरे अतीत का एक बुरा हिस्सा था। लेकिन जब आप मुझे मिले, धीरे धीरे आप मेरे मन में बसते ही चले गए और मुझे आपसे प्यार हो गया। जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको हर्ट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, अनजाने में ही सही। अगर ऐसा हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं किंजल जी, आप रोइए मत। देखिए, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बात को जाने बगैर मैंने आप पे शक किया। आई एम सॉरी। सुनिए, आप रोइए मत किंजल जी, बिल्कुल चुप हो जाइए। माफी तो उस उमंग कपाड़िया को मांगनी पड़ेगी।
अब समझ में आया हम रात को इतनी देर तक क्यों सोते रहे। वो इसलिए क्योंकि हम पर ये बेहोशी की दवा स्प्रे की गई थी। गोपी, ला ये मुझे दे। अगर उमंग और तृप्ति को हमारे हाथ में ये बोतल नजर आ गई तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें उन दोनों पर शक हो गया है। मैं इसे अभी के अभी जाकर फेंक के आती हूँ। हाँ राशि, जाओ जल्दी। ये तो काकी जी का झुमका है, लेकिन यहाँ कैसे आया? हमारा सारा खेल बिगड़ चुका है उमंग। अगर उस कोकिला और गोपी को हम पे इतना सा भी शक हो गया ना कि कल रात हम क्या करने वाले थे, तो वो हमें हरगिज नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो उमंग कि बड़ा हाथ मारने के चक्कर में हम बड़े घर पहुंच जाए। तुम बोलती ही रहोगी या मुझे कुछ सोचने भी दोगी? कुछ तो करना पड़ेगा। काकी जी, काकी जी, काकी जी, ये देखिए, मुझे आपका झुमका मिला। तुम्हें कहाँ से मिला? काकी जी, मुझे तो बाहर आंगन में मिला। गन में? मेरे कमरे में चलो जल्दी। चलो अच्छा हुआ, लागे छे पनौती हमेशा माटे घर थी चाली गई। भाभी कैसी बातें कर रही हो? अरे धवल दिकरा, तूने बहुत अच्छा किया जो उसे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत ऊंची ऊंची उड़ने लगी थी। फाई, शांत हो जाइए। मैंने किंजल जी को घर से बाहर नहीं निकाला है। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। वो मोदी भवन गई है और शाम को हम लोग को भी जाना है। दोनों के बीच झगड़ा सुलझ कैसे गया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाभी, किंजल और धवल दोनों बहुत समझदार हैं। पति और पत्नी के रिश्ते की कदर करते हैं। ये सारे जेवर और पैसे तो यही हैं। फिर और अगर सारे पैसे और जेवर यहाँ हैं, तो आपका वो झुमका वहां आंगन में कैसे पहुंचा? गोपी बहू, तिजोरी का ये सारा सामान अस्त व्यस्त है, क्योंकि ये जेवर और पैसे मैंने इस तरह से नहीं रखे थे। इसका मतलब है इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को बेहोश किया था। हाँ राशि बेन, और शायद उसके बाद ही माँ जी आपके पास से वो चाबी लेकर उन्होंने ये तिजोरी खोल ली होगी। असंभव। रात में ये चाबियां मैं जहां रखती हूँ वो जगह मात्र मुझे पता है, तो वो दोनों चाबी तक पहुंच ही कैसे पाए? अच्छा ये देखिए, ये चाबी काकी जी, इन दोनों की हिम्मत तो देखिए, आपके कबर्ड की नकली चाबी तक बनवा ली। लेकिन ये नकली चाबी बनाई कैसे? काकी जी, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इन्हें जितना चालाक समझा था, उससे कई गुना ज्यादा चालाक है ये लोग। बस बहुत हो गया माँ जी। जरा सोचिए माँ जी, जो इंसान हमें बेहोश करके हमारी तिजोरी तक पहुंच सकता है, वो न जाने क्या क्या कर सकता है। माँ जी, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी के अभी मैं जाकर सबको उनकी सच्चाई बता दूंगी। नहीं गोपी बहू, ठंडे दिमाग से काम लो।
राधा की शादी से ये खेल उन दोनों शातिर ने शुरू किया है और वो अब एक खतरनाक रूप ले चुका है। हमें बहुत होशियार और सावधान रहना होगा। तुमने आज देखा नहीं, जरा सी खरोच क्या आई उमंग को, वो नंगे पांव भगवान के दर्शन करने दौड़ी चली गई। और ये मत भूलो कि राधा उसकी मुट्ठी में है। अगर उमंग राधा से शादी कर सकता है तो क्या भरोसा वो तृप्ति भी जिग्नेश जी से शादी कर सकती है। अब हमें इस शातिर खेल को एक अंजाम देना होगा। जिग्नेश का फोन है। हाँ जिग्नेश बोलो। आंटी जी, आपने तो कहा था कि तृप्ति शादी नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक में अभिनय करते करते आप सच में मेरी शादी करा दे। जिग्नेश धैर्य रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आज बारात लेकर पहुंचो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जी आंटी। जय श्री कृष्ण। माँ जी आपने जिग्नेश जी से कह तो दिया, लेकिन ये सब होगा कैसे? हम क्या करेंगे? अब हमें एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस खेल को यहीं समाप्त करना होगा। और आज शादी से पहले सारा सच जग जाहिर करना होगा। माँ जी हम शादी तक क्यों इंतजार करें? मैं अभी के अभी उस उमंग के पास जाकर उससे सच बुलवा कर ही रहूंगी। नहीं गोपी, वो मेरी बात। कोयली, क्या हुआ कोयली? गोपी वो गोपी, मीठी, तुम सबके चेहरे क्यों लटक गए हैं? नहीं नानी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ माँ, आपको भ्रम हो रहा है। कोयली, मैं क्या कहने आई थी? अरे जनको, मैं क्या कह रही थी? नानी जी आप तो वहाँ आंगन में जा रही थी, अब झूले की तरफ। जनको, चल अपने झूला पर जाने बैसी है। अरे शर्मा मत, अपना ही घर समझ चल। थैंक गॉड बाहर नानी चली गई। समय आ चुका है सच्चाई को सबके सामने लाने का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।